नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम दोस्तों इस वक्त भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच एक नए डेवलपमेंट को लेकर खबरें आ रही हैं। दरअसल इतने दिनों से चालाक चीन जिस डील पर आंखें गड़ाए बैठा था, भारत ने उस डील को उसके पंजों से छीन लिया है। कैसे? आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के एक पोर्ट टर्मिनल के संचालन अधिकार हासिल करके स्ट्रेटेजिक जीत हासिल की है। उस पोर्ट का नाम है मोंगला पोर्ट। नौवहन क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का कहना है कि मोंगला भारत के लिए एक संभावित बड़ा अवसर है, जिससे वह हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के लिए एक समान पोर्ट पार्टनर के रूप में अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित कर सकता है। ऐसे में इस डील के मिलने से हिंद महासागर में लंबे वक्त से चली आ रही पोर्ट वॉर में भारत ने चीन को स्ट्रेटेजिक तौर पर धराशायी कर दिया है। बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट ऑपरेशन को आधिकारिक रूप से अपने हाथों में लेकर भारत ने दिखाया है कि उसके पड़ोसी देश चीन के मुकाबले उस पर अधिक विश्वास करते हैं। भारत की यह स्ट्रेटेजिक जीत समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के लिए कड़ा संकेत मानी जा रही है। चीनी कंपनियों ने हाल के कुछ वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में कई पोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन या उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए डील की है। भारत का भी पूरा प्रयास था कि इस क्षेत्र में वे चीन को परास्त करें, और इसमें भारत की डिप्लोमेसी सफल रही है। मोंगला में भारत की एंट्री चीन को परेशान करेगी। इसकी वजह यह है कि चीन अपनी मैरीटाइम सिल्क रूट इनिशिएटिव के तहत हिंद महासागर में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। चीन पाकिस्तान में ग्वादर से लेकर पूर्वी अफ्रीका में जिबूती तक पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चीनी कंपनियां हिंद महासागर के 17 पोर्ट्स में शामिल हैं, जिनमें से 13 का कंस्ट्रक्शन कर रही हैं और 8 प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी रखती हैं। हिंद महासागर से परे चीनी कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे देशों में पोर्ट्स या टर्मिनलों के लिए पट्टे भी हासिल किए हैं। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी पर आधारित है। ऐसे में यह बीजिंग के लिए एक हाई प्रायोरिटी वाला क्षेत्र बन चुका है। चीन के लगभग 80% ऊर्जा आयात हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं, जो चीन के लिए इन पोर्ट्स के स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को दिखाता है। मोंगला पोर्ट डील को इस क्षेत्र में चीन के बड़े इन्वेस्टमेंट के जवाब में देखा जा रहा है, जो प्रमुख समुद्री स्थानों पर भारत के प्रभाव को बढ़ाता है और क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। बांग्लादेश से हुए इस समझौते को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस डील को फॉरेन पोर्ट्स पर सेमी कंट्रोल हासिल करने की ग्लोबल ओशियन रेस में बीजिंग को पछाड़ने की नई दिल्ली के प्रयासों के नाते देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है मोंगला पोर्ट। ईरान में चाबहार और म्यांमार में सितवे पोर्ट्स के बाद हाल ही के वर्ष में विदेशी पोर्ट्स ऑपरेशन अधिकार पाने के मामले में भारत की यह तीसरी सफलता है। मोंगला पोर्ट डील का ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया में आए समाचारों के अनुसार पोर्ट नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने बताया कि टर्मिनल का ऑपरेशन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि मोंगला पोर्ट डील तब हुई थी जब पिछले महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आई थी। यहाँ उन्होंने अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता की और इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। तब दोनों देशों के बीच समुद्र सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। वहीं चीन के दौरे में उनको 137 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता मिली, जो उनकी ओर से मांगे गए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से बहुत कम है। इससे हसीना के नाराज होने की बात सामने आई थी। ऐसे में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने नई दिल्ली को अहमियत दी है। कुछ विशेषज्ञ इसे शेख हसीना के चीन से बदला लेने की तरह भी देख रहे हैं। अब भारत बांग्लादेश के बीच यह डील कितनी प्रभावशाली है, इस संबंध में विशेषज्ञों की यह टिप्पणी बहुत कुछ बताती है कि मोंगला पोर्ट टर्मिनल का मैनेजमेंट हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी किनारों के प्रमुख समुद्री स्थानों पर भारत के प्रभाव को बढ़ाएगा और क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका को मजबूत करेगा। दरअसल आज की परिस्थिति में पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट पोर्ट डिप्लोमेसी का एक रूप है, एक न्यू नेशनल पावर इक्विपमेंट है जिसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब ये सवाल उठता है कि भारत के लिए इस डील की कितनी अहमियत है। तो ध्यान रहे कि मोंगला पोर्ट टर्मिनल के प्रबंधन से भारत को बिजनेस कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय प्रभाव में अच्छी खासी बढ़त मिलने की उम्मीद है। 2018 में बांग्लादेश ने भारत को ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो शिपिंग के लिए चटगांव तथा मोंगला पोर्ट्स तक पूरी पहुंच प्रदान की थी। अब निसंदेह मोंगला में टर्मिनल का ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल करने से भारत की बिजनेस कनेक्टिविटी में विस्तार होगा। भारत की दृष्टि से इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि चीन के ऊर्जा आयात का लगभग 80% हिस्सा हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरता है,
यही वजह है कि पोर्ट के इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन गए हैं। भारत का इस क्षेत्र में बढ़ता प्रभुत्व हिंद महासागर ही नहीं बल्कि अन्य महासागरों में भी अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों के लिए स्पेशल सपोर्ट माना जा सकता है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।